लाइव मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। वार्ड 13 के युवाओं के साथ पार्क सफाई अभियान का लिया संकल्प। नगरपालिका अध्यक्ष ने विभिन्न वार्डों में किया निरीक्षण। जबलपुर हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को लगाया 50,000 का जुर्माना। याचिकाकर्ता को मिलेगी नियुक्ति। केंद्रीय प्रो संस्थान इटारसी के चुनाव में कामगार यूनियन का शानदार प्रदर्शन। महिलाएं केवल राजनीति की दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बने। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। रेलवे ब्रिज पर पलटा अनाज से भरा ट्रक। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मानस अग्रवाल को उनके जन्मदिन पर 2 नवंबर की सुबह उनके भोपाल स्थित निवास पर पहुंचकर उनके समर्थकों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर और माला पहनाकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री अग्रवाल के निवास पर इटारसी से पूर्व पार्षद अजय शुक्ला, नरेश चौहान, अनिल मेहानी, प्रदीप साहू, शैलेंद्र पाली द्वारा श्री अग्रवाल को पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। साथ ही श्री अग्रवाल के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की गई। इटारसी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 में कई महीनों से बंद पड़ी गली को पार्षद कन्हैया मेहानी ने नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से पुनः चालू करवाया। गली में जमा मलबा और गंदगी के कारण स्थानीय लोग खासे परेशान हो रहे थे। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही थी। पार्षद के प्रयासों से जब गली की सफाई और मलबा हटाने का कार्य पूरा हुआ तो क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और कन्हैया मेहानी के सकारात्मक कदम की सराहना की। स्थानीय निवासियों ने उनके सहयोग और तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। इटारसी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 में कई महीनों से बंद पड़ी गली को पार्षद कन्हैया मेहानी ने नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से पुनः चालू करवाया। मैरागांव पंचायत में समग्र आईडी में आधार कार्ड से केवाईसी कैंप डीपी दुबे मेमोरियल स्कूल में रविवार को शुरू हुआ। इस दौरान मैरागांव ग्राम पंचायत के सी केविन क्षेत्र, नयायार्ड के हमसफर गार्डन, रामनगर के आंगनबाड़ी और शांतिनगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा शिविर में पहुंचकर समग्र आईडी का केवाईसी कार्य कराया गया। समग्र आईडी की जांच करने के दौरान यह बात सामने आई कि कई लोगों की आईडी डिलीट हो चुकी है। बहुत लोगों के आधार कार्ड में गड़बड़ी थी, उन्हें भी हितग्राहियों के द्वारा शिविर में सुधार कराया गया। इस कैंप में विशेष रूप से सरपंच जितेंद्र पटेल, सचिव पीसीओ मुन्ना लाल, जितेंद्र पैट्रिक साहू, रीना डोंगरे डोईफोड़े, विकास डागोर, गुलाब सोनी, योगेश लोहार आदि लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सभी लोगों ने डीपी दुबे स्कूल संचालिका श्रीमती अंकिता प्रशांत चौबे का आभार व्यक्त किया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने रविवार को शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत बन रहे पार्क, सड़क निर्माण और नाली निर्माण कार्यों की प्रगति देखी तथा अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक निर्देश दिए। अध्यक्ष ने सबसे पहले वार्ड क्रमांक 2 में अमृत 2.0 योजना के तहत बन रहे पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों से कहा कि पार्क का निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में जनवरी तक पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पार्क के तैयार हो जाने से क्षेत्र के नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा। नगरपालिका अध्यक्ष चौरे ने बताया कि उन्हें वार्ड क्रमांक 13 में बने पार्क के पास रहने वाले युवाओं ने मुलाकात की और यहां सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से चर्चा की और कहा कि आने वाले रविवार को वे स्वयं युवाओं के साथ यहां पहुंचेंगे और श्रमदान कर सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे नगर की स्वच्छता में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि पूरे शहर में सफाई और जागरूकता का माहौल बने। अध्यक्ष चौरे ने आगे वार्ड क्रमांक 15 में 350 मीटर लंबी बन रही सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण का पूरी कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि नागरिकों को लंबे समय तक सुविधा मिल सके। इसी तरह वार्ड क्रमांक 24 में चल रहे नाली निर्माण कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि सहबाज बैग सहित अन्य स्थानीय जन मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर के सभी वार्डों में विकास कार्यों को समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। नगर में खाटू श्याम रसोई में बाबा श्याम के जन्मदिन पर विशेष प्रसादी का वितरण शनिवार की शाम को सिटी थाने के पास
CLC सेंटर में संचालित खाटू श्याम रसोई में जरूरतमंदों में किया गया। इस दौरान विशेष प्रसादी में पूरी सब्जी दाल के साथ मोतीचूर के लड्डू प्रसादी स्वरूप जरूरतमंदों को वितरित किए गए। खाटू श्याम रसोई संचालक मनीष ठाकुर ने बताया कि खाटू श्याम बाबा का पूजन अर्चन करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। कार्यक्रम में नितिन वर्मा, किशोर केवट, यश ठाकुर सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। गौरतलब है कि खाटू श्याम रसोई कई महीनों से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। यह रसोई समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम की कृपा और आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से ही यह रसोई चल रही है और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने खाटू श्याम रसोई के संचालकों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि वे समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। खाटू श्याम रसोई का संचालन समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री मनीष ठाकुर जी लगातार करते आ रहे हैं। यहाँ रोजाना सुबह और शाम को बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन आप सभी लोगों को निःशुल्क मिलता है। आप सभी की ओर से मैं श्री मनीष ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस तरह लगातार वह समाज के काम आते रहें और खाटू श्याम महाराज उन पर सदा कृपा बनाए रखें। जय खाटू श्याम महाराज। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए न केवल विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, बल्कि यह भी आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को ड्राइवर के आरक्षित पद पर नियुक्ति दी जाए, भले ही वर्तमान में पद खाली न हो। गुना के सुरेश साक्य ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ड्राइवर पद पर नियुक्ति के संबंध में यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ऐश्वर्य पाद साहू इटारसी की दलीलों से कोर्ट सहमत हुआ। मामला विश्वविद्यालय में 26 मई 2017 को जारी विज्ञापन के तहत 23 जून 2018 को ड्राइवर पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किए थे। अधिवक्ता साहू ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को इंटरव्यू का पत्र साक्षात्कार की तारीख 23 जून 2018 को ही प्राप्त हुआ, जिससे वह साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी का बचाव में यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया था कि पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था, जिसे न्यायाधीश विवेक जैन ने स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय की बदनीयती और पसंदीदा उम्मीदवार के चयन की मंशा को समझते हुए यह माना कि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष अवसर से वंचित किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता सुरेश साक्य को निष्पक्ष अवसर से वंचित करने के उपचार स्वरूप विश्वविद्यालय पद खाली न होने पर भी अतिरिक्त पद सृजित कर 15 दिन के भीतर साक्षात्कार आयोजित करें और उसे नियुक्ति प्रदान करें। विश्वविद्यालय द्वारा 7 साल तक जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया है। 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुना के सुरेश साक्य को ये महत्वपूर्ण न्याय मिला है। इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा एवं प्रियंक शांडिल्य ने पक्ष रखा था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए न केवल विश्वविद्यालय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, बल्कि यह भी आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को ड्राइवर के आरक्षित पद पर नियुक्ति दी जाए, भले ही वर्तमान में पद खाली हो या न हो। केंद्रीय प्रमुख संस्थान इटारसी में वर्ष 2025-27 के लिए कार्यरत चुनाव में कामगार यूनियन CPA इटारसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। संस्थान की 7 सीटों पर हुए इस चुनाव में 16 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा था। सभी संगठनों के उम्मीदवारों ने अथक प्रयास किया और कड़ी मेहनत की, लेकिन कर्मचारियों ने एक बार फिर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पर अपना भरोसा जताया। कामगार यूनियन ने 3, BPMS ने 2, अन्य ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम बेहद रोमांचक रहा, जिसमें ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के उम्मीदवार ने सर्वाधिक वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सुभाष राजपूत 63 सर्वाधिक वोट, अतुल श्रीवास 50 दूसरे, निखिल सिंह तोमर 49 तीसरे, देवेंद्र सेन अन्य 48 चौथा, सुरेंद्र मेहरा अन्य 47 पाँचवा, राकेश चौरे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन 46 छठवां टाई, पराग दीक्षित 46 सातवां टाई रहा। सुभाष राजपूत ने 63 वोट प्राप्त कर चुनाव में पहली पोजीशन हासिल की। 7वीं सीट पर राकेश चौरे और पराग दीक्षित को बराबर 46-46 वोट मिले, जिससे मुकाबला बेहद कड़ा रहा। दोनों उम्मीदवारों को 7वीं सीट के विजेताओं में गिना गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा इटारसी के एजेंट संगठन एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लियाफी 1964 के द्विवर्षीय चुनाव
ईशू रेस्टोरेंट में हुए शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। पूर्व अध्यक्ष रामवतार सराठी, सचिव के.एस. टिकारिया, कोषाध्यक्ष महेश अश्वारी ने पिछले कार्यकाल का विवरण दिया। चुनाव प्रक्रिया अशोक सक्सेना के संरक्षण में चुनाव अधिकारी एच.एस. तिवारी, विधिक सलाहकार एडवोकेट बी.एल. केवट के विधिवत चुनाव कराया। अध्यक्ष मोहन लाल यादव, सचिव नारायण बावरिया निर्विरोध चुने गए। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए 2 फॉर्म आए। महेश अश्वारी एवं सविता वर्मा के लिए मतदान हुआ, जिसमें सविता वर्मा विजय घोषित हुई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विधिक सलाहकार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, साथ ही विजय का प्रमाण पत्र प्रदान किए। परिवार सहायता के सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में कोर कमेटी अध्यक्ष रामविलास गौर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर ओपी पटेल, दिलीप पटेल, नीरज साहू, अखिल सोलंकी, राजेश पटेल, वृंदावन कुशवाहा, जैन विश्वास, देवेंद्र तोमर, मुकेश पवार, संदीप जैन, अर्चना जैन, आशा यादव सहित अन्य अभिकर्ता उपस्थित रहे। भोपाल इटारसी फोरलेन पर स्थित HP पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का रविवार सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी।
भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव एवं नर्मदापुरम जिले के संगठन सृजन प्रभारी रूपा संचेती ने सुहागमणि हॉल में एक प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावड़े, पूर्व पार्षद साधना दुबे, पार्षद सीमा भदौरिया, वंदना ओझा, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर रूपा संचेती ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया गया, जिसमें सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया है और संगठन को नई दिशा व ऊर्जा दी गई। अब इसी कड़ी में महिला कांग्रेस द्वारा भी देशव्यापी संगठन सृजन अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले यह मांग उठाई थी कि देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आरक्षण मिले। यह कांग्रेस को पुराना नैतिक और ऐतिहासिक संकल्प रहा है कि महिलाएं केवल राजनीति की दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बने। जब महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण का अधिकार मिला तो यह कांग्रेस की उस लंबे संघर्षशील दृष्टि का परिणाम है जो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण और समान अवसर के पक्ष में रही हैं। जिले की संगठन सृजन प्रभारी रूपा संचेती ने कहा कि हमारा विश्वास है कि जब महिलाएं राजनीति में सशक्त होगी तो शासन में संवेदनशील, ईमानदारी और करुणा भी सशक्त होगी। इसी सोच के साथ महिला कांग्रेस नर्मदापुरम में यह अभियान चला रही है ताकि हर ब्लॉक, हर गांव, हर कार्यकर्ता तक यह संदेश पहुंचे कि अब महिला नेतृत्व के उभरने का समय है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि संगठन से लेकर समाज तक हर महिला को यह महसूस हो कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, उसका संघर्ष देखा जा रहा है और उसकी भूमिका अब निर्णायक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नर्मदापुरम की महिलाएं इस अभियान को अपनी भागीदारी, विचारों और नेतृत्व से नई दिशा देंगी।
रूपा संचिति ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिला कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर सशक्त बनाना है, साथ ही संगठन में नई ऊर्जा और नेतृत्व तैयार करना है और हर महिला कार्यकर्ता को अपने विचार और क्षमता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। महिला कांग्रेस का ये अभियान केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी को राजनीति के केंद्र में लाने का एक सामाजिक संकल्प है। महिला संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हमें महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के आवेदन लेने हैं, सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा करनी है। साथ ही इस चीज़ पर खास तौर पर ध्यान देना है कि कौन महिला यहाँ ज़मीन पर सक्रिय है और कौन कितनी ताकत रखती है, कौन समन्वय बिठा करके पूरी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। इस चीज़ को लेकर के आज कल हम 12 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय पर 1-to-1 रायशुमारी सभी से करने के बाद पूरी पारदर्शिता पूर्वक नया महिला कांग्रेस का पूरा गठन करें। कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे, जैसे कि कौन महिला समन्वय बना करके पूरी पार्टी के साथ चल करके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर सकती हैं, कौन महिला संगठन को समय दे सकती है, कौन महिला बहुत मजबूती से संगठन की आवाज़ उठा सकती है और क्षेत्रीय मुद्दों पर महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर सकती है, उनके लिए लड़ाई लड़ सकती है। यदि हमारी इस क्षेत्र की कोई महिला यदि किसी चीज़ को लेकर के अत्याचार सहन कर रही है तो उसके विरोध में उसके साथ रह करके उसके लिए लड़ाई लड़ सके और मजबूती से लड़ाई लड़ सके, इन सब बातों का उस पर हमें अभी आदेश है कि हम रायशुमारी कर 1-to-1 सभी से चर्चा कर सभी से बातचीत करके कुछ नामों की पैनल बनाएं जो प्रभावी नाम हो और उस पैनल को हम यहाँ से प्रदेश कार्यालय को सौंपेंगे। प्रदेश कार्यालय वो राष्ट्रीय बॉडी तक पहुँचाएगा और फिर ही वहाँ से नियुक्ति होगी। पहले कई बार संगठन को लेकर के ये शिकायतें आती थी कि डायरेक्ट कोई किसी के कांटेक्ट में रह करके आप संगठन का पद लेके आ जाते हैं जो ज़मीन पर बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। इसी को लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि मेन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के समय भी संगठन सृजन कार्यक्रम आया था और उसी के तहत यहाँ पर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। और इसी प्रकार महिला कांग्रेस ने भी यही महिला कांग्रेस संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया है। उसी प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर ज़मीन पर कौन महिला एक्टिव है इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर से नियुक्ति करेंगे, जिससे कि हर काम करने वाली महिला को एक बेहतर मौका मिलेगा कि वो अपनी बात को अच्छी तरह से प्रूव कर सके। मैं सहमत भी हूँ, लेकिन क्या होता है कि जिलाध्यक्ष का पद वो ताज तो सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को मिलना है, लेकिन साथ में और भी पद होते हैं और ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो इस जिलाध्यक्ष पद के लिए तो किसी एक ही व्यक्ति को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो प्रभावी होगा, जो क्षेत्र में एक्टिव होगा। लेकिन साथ में जो और आवेदन हमारे पास में आएंगे उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं होगी, जो महिलाएं खुद नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगी, उन्हें हम संगठन में और भी कई पद हैं जहां हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सभी महिलाएं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं उन सभी महिलाओं को लेकर के हम कहीं ना कहीं एक मजबूत संगठन तैयार कर सके, इसी के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। देखिए, अभी तो हमें सिर्फ यही आदेश है कि जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए नाम आपको लेकर के आना है जो मजबूती से काम कर सके। फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हुए ब्लॉक अध्यक्ष से मंडलम से लेकर पंचायत कमेटी तक ऐसे धीरे धीरे इस बॉडी को विस्तृत रूप से फैले। महिला कांग्रेस की भी इसमें बराबर से सहभागिता कर रही है। जो हमारे DCC पर जो कार्यक्रम आ रहे हैं वहाँ DCC में जो प्रेसिडेंट उपलब्ध हैं और प्रेसिडेंट उनकी जो पूरी DCC की महिला कांग्रेस की जो बॉडी है वह बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के मैन कांग्रेस के साथ में इस पर वोट जो गति जो कार्यक्रम में पूरा सहभागिता कर रही है। और अभी महिला कांग्रेस के भी काफ़ी मात्रा में उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हस्ताक्षर अभियान में भी महिलाओं की काफ़ी अच्छी भागीदारी रही है मध्य प्रदेश में। जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर, ब्लॉक की नियुक्तियों को लेकर चर्चा का विषय कल और आज भी बड़ी है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं विनय भैया, उसका जवाब हम आपको शहर में ही देंगे। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमने किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का भी विरोध किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही। तो विनय भैया, इसको हम यही समाप्त करने के। अब आप सबको समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे तक का किस तरह से सरकारें बन रही, किस तरह से बिक रही, आप ये कहा था कि सड़क में आएंगे, अब इसके आगे ये बात कही थी। नर्मदापुरम मार्ग पर द पार्क रिजॉर्ट के सामने बने रेलवे ब्रिज की जर्जर स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है।
शनिवार देर रात अनाज से भरा ट्रक असंतुलित होकर पुल पर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्रिज के बीच दरारें और सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल की तत्काल मरम्मत कराई जाए। लोगों का कहना है कि अगर लापरवाही जारी रही तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र में यह ब्रिज इन दिनों चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। नर्मदापुरम मार्ग पर द पार्क रिजॉर्ट के सामने बने रेलवे ब्रिज की जर्जर स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। नगरपालिका कार्यालय की रोजाना शहर में सफाई करने वाली सफाई टीम की कारगुजारियों के चलते प्रतिदिन साफ सफाई के बाद निकलने वाले कचरे को यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है। इतना ही नहीं, रोजाना स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही सुबह के समय घूमने वाले नागरिकों को भी बाईपास सड़क के पास से निकलने में दुर्गंधयुक्त वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 755वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन नामदेव विकास परिषद, नामदेव विकास युवा परिषद, नामदेव महिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 2 नवंबर को सरला मंगल भवन सूरजगंज में किया गया। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत संत नामदेव के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर अतिथियों द्वारा की गई। सर्वप्रथम संत श्री नामदेव की पूजन अर्चन व चालीसा का पाठ व आरती की गई। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष सरवारिया ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में नरसिंहपुर जिला पंचायत सदस्य व कृषि समिति अध्यक्ष सीताराम नामदेव, विशेष अतिथि राजेंद्र नामदेव, गाडरवाड़ा उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासभा नई दिल्ली, समाज के वरिष्ठ सदस्य व संरक्षक डॉक्टर रमेश नामदेव, लीलाधर नामदेव, देवीलाल व श्रीमती स्वर्णलता छेनिया, कार्यकारी महिला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासभा नई दिल्ली उपस्थित थी। स्वागत उद्बोधन डॉक्टर रमेश नामदेव द्वारा किया गया। मंच संचालन रामचरण नामदेव ने किया। अतिथियों के स्वागत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गई। मुख्य अतिथि सीताराम नामदेव ने कहा कि समाज के इच्छुक परिवार अपने बच्चों को श्रम विभाग में पंजीयन कराएं, जिससे श्रम विभाग द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई व ITI सहित रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके पश्चात पारितोषिक वितरण कार्यक्रम किया गया। साथ ही बाद में नामदेव महाराज को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। अंत में समाज के वरिष्ठ जनों की श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज पदाधिकारी पूरमचंद नामदेव, कैलाश नामदेव, अतुल नामदेव सहित अन्य का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी समाज के प्रवक्ता अमित नामदेव ने दी। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाएं एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में सहभागिता दिखाई। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने कांग्रेस को हराया और इन्होंने बीजेपी को हराया। ये निर्दलीय खड़े हुए थे। हमारे सीताराम भाई इससे जामाता है, जमाई हैं इस शहर के।
ये वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय खड़े हुए थे और कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर नरसिंहपुर जिले की कृषि समिति के जिला अध्यक्ष बने। ऐसे हमारे बीच में भाई सीताराम जी हैं, हम सबको गर्व है आप पे। अपनी पीढ़ी तो जान रही संत नामदेव है, मगर आगामी बच्चे अभी नहीं समझ रहे। आज जयंती में चर्चा होती है संत नामदेव जी की, उसके बाद अपन भूल जाते, परिवार में भी चर्चा नहीं करती। उसके बाद परिवार में संत नामदेव जी की एक मूर्ति आवश्यक लगाएं और अगले वर्ष यहाँ जो पूजन होगी मूर्ति की, वो मूर्ति मैं उपलब्ध कराऊंगा संत नामदेव जी की। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वितीय एवं तृतीय सोपान शिविर का आयोजन एमजीएम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया गया। 5 दिवसीय शिविर में हरदा, होशंगाबाद एवं इटारसी के 224 स्काउट्स एंड गाइड्स ने भाग लिया। शिविर में शारीरिक प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामुदायिक सेवा गतिविधियां आयोजित की गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि नर्मदा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति प्रहलाद, शिविर प्रभारी श्री चौरे, मंच प्रभारी श्रवण सिंह राजपूत तथा एमजीएम स्कूल के स्काउट प्रभारी लक्ष्मण सोनी और गाइडर श्रीमती शोभना शर्मा भी उपस्थित थे। स्वागत गीत, सोशल मीडिया जागरूकता पर नाटक तथा राजस्थानी नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में स्काउट्स एंड गाइड्स आंदोलन की वैश्विक भावना पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य फादर साइजू फिलिप ने अपने उद्बोधन में स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा विद्यार्थियों में जीवन कौशल और नेतृत्व गुणों के विकास की महत्ता बताई। वहीं उप प्रधानाचार्य अनुराग दीवान ने ऐसे शिविरों में अनुशासन और टीम भावना के विकास की सराहना की। 1 नवंबर को यह शिविर उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसने सभी प्रतिभागियों को अनुभव, ज्ञान और नई ऊर्जा प्रदान की। Smile on your face, with love in your heart, with joy in your life, we welcome you this day. Smile on your face, with love in your heart, with joy in your life, we welcome you this day. We are glad you are here, we are glad you have come. सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। दिन का कैंप था, इसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। हर दिन नई नई गतिविधियों को सीखा है और हमारे सम्माननीय वाइस प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ, सभी हमारे स्काउट गाइड जिला संघ संभाग के सम्माननीय पदाधिकारीगण, स्काउटर गाइड साथियों, प्यारे बच्चों, आपने इस पूर्व संध्या पर सुनहरा गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चैन, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। Civil Sopan, Elder Town School, MG School, Itarsi. Over the few days,
the students who are living in the campus. It was alive. मोहल्ला समिति अहिल्यानगर वार्ड नंबर 23 का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन श्री शंकर मंदिर इंगलचाल के सत्संग सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व डाइट प्राचार्य सुश्री डीपी ठाकुर द्वारा की गई। इतनी शक्ति हमें देना दाता के प्रेरक गीत के सामूहिक गायन से बैठक आरंभ हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एक दूसरे के गले मिलकर एवं मिष्ठान खिलाकर दीपावली पर्व की बधाई दी। मिलन समारोह में विचार विमर्श के दौरान सदस्यों ने भारतीय स्टेट बैंक के 4 माह से बंद पड़े एटीएम केंद्रों को खुलवाने, सन 2014 में इटारसी में रेडियो एफएम केंद्र की घोषणा होने के उपरांत उसकी स्थापना न होने, एसडीओपी कार्यालय के नहीं हटने से न्यास कॉलोनी के नागरिकों को आवागमन हो रही असुविधाओं, रेलवे स्टेशन के गेट के सामने पीपल का वृक्ष लगा होने से बन रही अतिक्रमण की समस्या, कस्तूरबा कन्याशाला के दोस्त कक्ष का दुरुपयोग रोकने, मोहल्ले में कुत्तों के आतंक के होने आदि अन्य समस्याएं गिनाई। सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि इन जीवन समस्याओं के समाधान के लिए विधायक एवं नगर पालिका कार्यालय सहित भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। सत्संग सभागार सामुदायिक भवन पर टीन शेड की व्यवस्था करवाने पर विधायक डॉक्टर शीतल शरद शर्मा को आभार पत्र सौंपने पर सहमति बनी। मिलन समारोह में सर्वसहमति से समिति का प्रवक्ता सुनील दुबे को बनाया गया। सीपी ठाकुर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समिति के क्रियाकलापों की सराहना की एवं वार्ड में महिला जागृति अभियान चलाने की बात रखी। बैठक नवनीत कोहली, राकेश यादव, देवेंद्र पटेल, राजकुमार दुबे, संतोष शर्मा, हैप्पी शर्मा, केपी सैनी, मुकेश दुबे, अशोक भाट, विजय दुबे, डीएस वाजपेयी, जीपी दीक्षित, प्रकाश ताम्रकर, लीलाधर यादव, हैप्पी शर्मा आदि रहे। संचालन राजकुमार दुबे एवं आभार सुनील दुबे ने जताया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। वार्ड 13 के युवाओं के साथ पार्क सफाई अभियान का लिया संकल्प। नगरपालिका अध्यक्ष ने विभिन्न वार्डों में किया निरीक्षण। जबलपुर हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को लगाया 50,000 का जुर्माना, याचिकाकर्ता को मिलेगी नियुक्ति। केंद्रीय प्रो संस्थान इटारसी के चुनाव में कामगार यूनियन का शानदार प्रदर्शन। महिलाएं केवल राजनीति की दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बने, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। रेलवे ब्रिज पर पलटा अनाज से भरा ट्रक। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।